महाभारत और रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बहुत से अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ है। इस वीडियो में हम उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली और खतरनाक अस्त्रों के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मास्त्र। पौराणिक दस्तावे के अनुसार ब्रह्मास्त्र का सामना किसी भी अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसे हमारे पौराणिक इतिहास में सबसे शक्तिशाली और भयंकर हथियारों में से एक माना गया है। नारायणास्त्र। स्वयं नारायण यानी विष्णु द्वारा इस अस्त्र को प्राप्त किया जा सकता था और इसका प्रयोग एक ही बार संभव था। महाभारत और रामायण ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे जुड़ी घटनाएं भले ही आज से हजारों वर्ष पूर्व से संबंध रखती हों, लेकिन आज के दौर में भी अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो हैरानी का सबब बन ही जाती है। एक कहानी द्वापर युग से है तो दूसरी त्रेता युग से। विज्ञान और तकनीक से पूरी तरह अलग माने गए इस काल में जिस तरह के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग हुआ है, वे कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक तरह की उत्सुकता तो अवश्य ही विकसित करते हैं। उत्सुकता उन अस्त्रों के विषय में और ज्यादा जानने और समझने की। राम, अर्जुन, कर्ण, इन महान शख्सियतों को स्वयं भगवान द्वारा वरदान स्वरूप कुछ ऐसे अस्त्र प्रदान किए गए थे जिनका तोड़ पाना लगभग असंभव था। कठिन तप द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर उन्होंने कुछ ऐसे वरदानों को प्राप्त किया जिनका नाम हमारे पौराणिक इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ये वरदान अस्त्रों के रूप में भी थे और शस्त्रों के रूप में भी। आज के दौर में जहां हर देश न्यूक्लियर बम को बनाने का प्रयास कर रहा है, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक इस तरह के आविष्कारों को अंजाम देने की कोशिश में है, तो ये जानना भी दिलचस्प होगा कि पौराणिक काल में ही इनके विकास की नींव रख दी गई थी। इस वीडियो में हम आपको उनमें से सबसे अधिक ताकतवर शस्त्रों के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मास्त्र। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा होगा, यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था। इसे चलाने का तरीका और इसे जागृत करने का विधान बहुत जटिल था। ब्रह्मास्त्र को समस्त अस्त्रों में सबसे अधिक ताकतवर माना गया है। पौराणिक दस्तावे के अनुसार ब्रह्मास्त्र का सामना किसी भी अन्य अस्त्र से नहीं किया जा सकता। एक बार इसका आह्वान करने के बाद इसे पुनः वापस भी नहीं लिया जा सकता। ब्रह्मास्त्र का उद्देश्य संसार में धर्म और सत्य की रक्षा करना था। यह उस व्यक्ति पर चलाया जा सकता था जो ब्रह्मदेव की रचना के लिए खतरा बने या जो सत्य और धर्म के मार्ग में बाधा का काम करे। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसे हमारे पौराणिक इतिहास में सबसे शक्तिशाली और भयंकर हथियारों में से एक माना गया है। इसे भगवान शिव और देवी काली का मुख्य हथियार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष के जरिए छोड़ा जाता था। आज के दौर में देखा जाए तो यह एक तरह के हाइड्रोजन बम की तरह खतरनाक साबित हो सकता है। इस अस्त्र को स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर पाया जा सकता है। इसका आह्वान जब भी किया जाता था, उसका मुख हमेशा अलग ही होता था। इस अस्त्र का काट सिर्फ भगवान शिव और विष्णु के पास था, इसलिए एक बार इसे छोड़ दिया गया तो वापस लेना अत्यंत असंभव था। नारायणास्त्र। स्वयं नारायण यानी विष्णु द्वारा इस अस्त्र को प्राप्त किया जा सकता था और इसका प्रयोग एक ही बार संभव था। अगर कोई योद्धा पूर्ण इसका उपयोग करना चाहे तो यह उसके लिए ही खतरा बन जाता था। महाभारत में केवल मेघनाद के पास यह अस्त्र था जिसका उपयोग उसके अपने जीवन के अंतिम युद्ध में किया, जो कि लक्ष्मण के विरुद्ध था। महाभारत की बात करें तो अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग पांडवों के नाश के लिए किया था। इस अस्त्र को रोकते कैसे है, इसका रहस्य केवल श्री कृष्ण के ही पास था। जब अश्वत्थामा ने यह अस्त्र पांडवों पर चलाया, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अपने सभी हथियार त्याग कर इस अस्त्र की शक्ति के प्रति समर्पित हो जाओ। पांडवों ने ऐसा ही किया और वे उससे बच गए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।